बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। वह लड़का पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी क्योंकि वह लड़का अपना घर भी चलाया करता था। वह रोज अपने खेत में जाता और दिन भर वहाँ काम करता और शाम को घर वापस आकर वहाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेता था। अब जब वह लड़का 12वीं क्लास में गया था तो सभी गांव वालों को यह लग रहा था कि हमारे गांव से यही लड़का 12वीं में फर्स्ट आएगा, क्योंकि गांव वालों को भी पता था कि वह लड़का पढ़ाई में बहुत होशियार है। तो 12वीं में के एग्ज़ाम आया तो लड़के ने एग्ज़ाम दिया और जब 12वीं का रिजल्ट आया तो लड़का किसी कारण सब्जेक्ट में फेल हो गया। जब गांव वालों को यह पता चला तो सारे गांव वाले उस लड़के को ताना देने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। वह जब भी अपने घर से खेत की तरफ जाता तो उसे रास्ते पर उसे जितने भी लोग मिलते वह सब ताने देते और रहते। अब वह लड़का लोगों के ताने सुनकर बहुत परेशान हो जाता और यह बात वह अपने उदास्ता को बताता कि उदास्ता जी, मैं जब भी अपने घर से खेत की तरफ जाता हूँ तो उस रास्ते पर जितने लोग मुझे मिलते हैं वह सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। उसके उदास्ता ने उसे कहा कि तू ना एक काम कर, एक बड़ा सा लोटा ले और उस लोटे पर पूरा ऊपर तक दूध भर ले और जब तू उस रास्ते से गुजर तो तू उस लोटे से दूध का एक बूंद भी नीचे गिरने मत देना। लड़के ने एक दिन ऐसा ही किया। वह जब उस रास्ते से दूध का लोटा लेकर निकला तो उसका फोकस उस लोटे पर था कि उसने लोगों की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। वह इतने ध्यान से उस लोटे को लेकर चल रहा था कि उस लोटे का दूध एक भी कतरा नीचे नहीं गिरा। इसकी वजह से उसे लोग की तानों की आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने काम में इतना ढल जाओ कि फोकस अपने काम पर लगा दो कि बाकी चीज़ों पर आप पर कोई असर ही ना हो। लोगों की आवाज़ें, लोगों की ताने आपको सुनाई ही ना दे। जैसा कैमरा होता है जो सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर फोकस करता है, बाकी चीज़ों पर वह फोकस ब्लर कर देता है। तो बस आपको भी उसी तरह से अपने काम पर, अपने टारगेट पर फोकस करना है। बाकी चीज़ें तो अपने आप ही ब्लर हो जाएगी। अगर आप इस कहानी और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना विचार हमें कमेंट करके बताना मत भूलिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।